एक बार की बात है, किसी जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। जंगल बहुत ही खूबसूरत था। उसी जंगल में एक चतुर नाम का सियार भी रहता था। वो सियार बड़ा ही दुष्ट था। जंगल के सारे जानवर उससे बड़ा ही परेशान थे। यहाँ तक कि उसके सियार दोस्त भी उससे बहुत जलते थे। चतुर सियार को लगता था कि वो सबसे बड़ा है, सबसे ताकतवर। बस इसी वजह से वो अपने दोस्तों को भी परेशान किया करता था और सारे जानवरों को परेशान करता था। एक दिन की बात है, चतुर सियार शिकार की तलाश में जंगल से बहुत दूर एक गांव में जा पहुंचा। आज तो बहुत बड़ा शिकार करूंगा, मुझे भूख भी बहुत ज्यादा लग रही है। इतना कहकर वो एक बस्ती में जा पहुंचा। बस फिर क्या था, उसको कुछ कुत्तों ने देख लिया और कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। चतुर सियार को कुत्तों से जान बचाना बड़ा भारी पड़ गया। कुत्ते उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अरे मर गया, ये कुत्ते कहाँ से आ गए? अगर इन्होंने मुझे पकड़ लिया तो ये तो मेरा कीमा ही बना देंगे। बेहतर होगा इनसे जान बचाकर यहाँ से भाग जाऊं। भागते भागते सियार एक मकान में जाकर छुप गया। हाँ, यहीं छुप जाता हूँ, यहाँ वो लोग मुझे नहीं पकड़। जिस घर में वो छुपा था वो एक धोबी का घर। मकान में घुसते ही सियार ने इधर उधर देखा तो उसे कोने में एक बड़ा सा ड्रम दिखाई दिया। ड्रम को देखकर चतुर सियार ने सोचा, हाँ, इस ड्रम के अंदर छुप जाता हूँ, वो कुत्ते मुझे फिर कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। इतना कहकर वो सियार ने छलांग लगा दी और ड्रम के अंदर छुप गया और पूरी रात उसी ड्रम में रहा। और सच में उसे कुत्ते नहीं ढूंढ पाए। चतुर सियार को जब लगा कि चलो अब खतरा टल गया है तो वो वहां से बाहर आया। और जैसे ही वो बाहर आया उसने देखा कि वो नीला हो गया था पूरा का पूरा। अरे वो बहुत परेशान हो गया। अरे ये क्या मुसीबत है, इस रंग को अब कैसे निकालूं? ये तो छूट ही नहीं रहा है। काफी देर तक रंग निकालने की कोशिश करने के बाद उसने सोचा, एक काम करता हूँ, पहले अपने जंगल चला जाता हूँ, उसके बाद इस रंग का भी कुछ जुगाड़ कर लूंगा। ये सोचकर चतुर सियार अपने खेतों की तरफ जाने लगा। जैसे ही वो उधर को गया तो उसको देखकर सारे जानवर डर के मारे भाग रहे थे। चतुर सियार ने सोचा, आखिर ये हो क्या रहा है? ये क्या चक्कर है? ये सारे जानवर मुझसे डर क्यों रहे हैं? अच्छा, तो ये सब नीले रंग का असर है। ये सोचते सोचते उसके दिमाग में एक प्लान आया और उसने बाकी जानवरों से कहा, अरे अरे डरो मत, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। अरे मेरी तरफ देखो तो सही, देखो देखो मेरा रंग कितना अलग है। ऐसा रंग किसी जानवर का देखा है? दरअसल मुझे वन देवता ने जंगल का राजा बनाकर भेजा है और जो कोई भी मेरी बात नहीं मानेगा वन देवता उसे जलाकर भस्म कर देंगे। हा हा हा। सियार ने अपनी चाल चल दी थी। उसकी बातों में आकर सारे जानवरों में अफरा तफरी मच गई। सारे जानवरों ने उसकी बात को सच मान लिया। सब उससे डरने लगे, यहाँ तक कि बाघ, चीता और शेर भी उससे डरने लगे। राजा शेर के कानों में जब ये बात पड़ी तो वो भी घबरा गया और उसने तुरंत अपनी गद्दी चतुर सियार को दे दी। सारे जंगल में ये घोषणा हो गई कि जंगल का राजा आज से नीला सियार होगा और सारे जानवरों को उसकी बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि जो भी उसकी बात को नहीं मानेगा उसको वन देवता भस्म कर देंगे। चतुर सियार के मजे ही मजे थे। उसने अपना सिंहासन संभाल लिया और शेर को अपना मंत्री बना लिया और बाघ को अपना सेनापति और घोड़े को संतरी नियुक्त कर लिया।
और तो और उसने अपने दोस्त सियारों को भी जंगल से बाहर भगा दिया, क्योंकि उसे अपना राज खुल जाने का डर था। नीला सियार जंगल का राजा बनकर बड़ी ऐश कर रहा था। सारे जानवर उसकी खूब खातिरदारी करते थे। जो भी चतुर सियार चाहता था वो तुरंत मिल जाता था। खा पी कर एक दिन चतुर सियार अपने सिंहासन पर बड़े आराम से खड़ा था। तभी अचानक उसे एक रोशनी दिखाई दी और वो उस रोशनी की तरफ चला आया। वहाँ पर पहले से ही सियारों की टोली अपनी आदत के अनुसार राग गा रहे थे। सियार से इतना सुनकर कंट्रोल नहीं हुआ। आखिर था तो वो सियार ही। वो भी उनके सुर में सुर मिलाने लगा। जैसे ही उसने ये आवाज निकाली, बस फिर क्या था, वन देवता के भेजे गए दूत का उसका ये नाटक खत्म हो गया। जब दूसरे जानवरों ने उसकी ये आवाज सुनी, तब पता चला कि वन देवता का भेजा हुआ ये दूत नहीं, ये तो जंगल का चतुर सियार है और कब से राजा की गद्दी पर बैठा है सबको मूर्ख बनाकर। जैसे ही शेर को ये बात पता चली तो उसको बड़ा गुस्सा आया और वो उसके पीछे उसको मारने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन शेर तो आखिर शेर ही होता है। वो जैसे ही भागने लगा तो दोनों शेरों ने उसके ऊपर छलांग लगा दी और उसे मार डाला। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जैसी करनी वैसी भरनी। छल कपट और झूठ एक दिन जरूर सामने आता है।